एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ एग्जाम्स में जिस सब्जेक्ट की वजह से मैक्सिमम बच्चे अपने मार्क्स लूज करते हैं वो है इंग्लिश। इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मैनी मोर। बट एक कैटेगरी है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। वो कैटेगरी है वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है तो इंग्लिश के 50% से ज़्यादा टॉपिक्स पे आपकी कमांड और ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे बहुत सारे टॉपिक्स में आप बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर आपने वोकैबुलरी पे कमांड हासिल कर ली। हजारों बच्चों को पढ़ाने के एक्सपीरियंस से ये प्रूव हुआ है कि मैक्सिमम बच्चे ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन के रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बट एक चीज़ जो उनकी वीक रह जाती है वो है वोकैबुलरी। एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ जैसे एग्जाम्स जिनको हर साल लाखों बच्चे देते हैं, तो एक्सट्रीम कंपटीशन है और एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। तो अगर उन बच्चों की वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए तो आपको इस एग्जाम में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाते वक्त मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दो प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, वोकैबुलरी इज वेरी वास्ट, इतने सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स याद करें। एंड प्रॉब्लम नंबर 2, वोकैबुलरी के वर्ड्स आसानी से याद नहीं होते हैं, बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, तो मैं कैसे इसको जल्दी याद करूं। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी? दैट वोकैबुलरी इज वेरी वास्ट। द गुड न्यूज फॉर एसएससी, सीजीएल एंड बैंक पीओ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो पास्ट के 25 ईयर्स में से ही होते हैं। तो अगर मैं 25 ईयर्स में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कंपाइल कर लूँ तो गिनती के करीबन 800 साढ़े 800 वर्ड्स बनते हैं। बस ये वर्ड्स आपको मास्टर करने। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? वोकैबुलरी इज वेरी टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लग जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। उस ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक वर्ड को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक वर्ड को एक बार पढ़ के ही वो आपको याद हो जाएगा। तो टोटल 850 वर्ड्स को याद करने में आपको अराउंड 15 to 16 आवर्स लगेंगे। तो अगर आप रोज़ का 1 घंटा पढ़ते हैं तो 15 दिन में पूरी वोकैबुलरी ख़त्म। जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा उस ट्रिक को मैंने खुद यूज़ करके पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद कर ली, और मेरी उन ट्रिक्स को यूज़ करके आज की डेट में 5 लाख से ज़्यादा बच्चे मेरी ऐप वोल्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं। आपको पूरे इंग्लिश के वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक हैं, अराउंड 850 वर्ड्स, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया है जिसमें कि एक एक वर्ड मैं आपको खुद सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले एक ट्रिक समझा देता हूँ। ये ट्रिक एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। तो ट्रिक का नाम है लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब है एसोसिएट करना। अगर मुझे कोई नया इंफॉर्मेशन याद रखना है तो उसको मुझे अपने एक्सपीरियंस के किसी पुराने इंफॉर्मेशन से एसोसिएट कर देना है। अगर मैंने एसोसिएट कर दिया तो मुझे वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द वर्ड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज पैलेडिन, PALADIN। इसका मतलब होता है अ हीरो, अ शिवैलरस पर्सन। इसको काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड आता है, उसमें ऐसा लिखा होता है पैलेडिन ऑफ जस्टिस, गरीबों का मसीहा। तो पैलेडिन को हम लोग कैसे याद करेंगे? तो जस्ट इमेजिन आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है पैलेडिन, आप ज़रा P को हटा दीजिए, आप P के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए, तो P को हटाने के बाद आपको क्या दिखा? अलादीन। अब हर बच्चा हम में से अलादीन को जानता है, किसी ने उसकी मूवी देखी, किसी ने उसका कार्टून देखा है। तो हम सबको ये पता है कि अलादीन हीरो था या विलन था? अलादीन वॉज अ हीरो। तो अलादीन को एसोसिएट कर दिया पैलेडिन से, तो अलादीन एक हीरो था तो पैलेडिन भी एक हीरो है। सो जस्ट इमेजिन अगर मैं हर एक वर्ड के लिए आपको ऐसी ट्रिक दे दूं तो एक बार के बाद आपको दूसरी बार कभी रिवाइज ही नहीं करना पड़ेगा, वो वर्ड आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो कोर्स में आपको हर वर्ड के लिए मेमोरी ट्रिक्स मिलेंगी, साइकोलॉजिकल लर्निंग पैटर्न्स मिलेंगे, खूब सारे वीडियोस मिलेंगे जिनको देख के आपकी लर्निंग विल बिकम सो मच फन। तो आपके लिए वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करना विल बी अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस।